हेलो दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जो घटना शेयर करने जा रही हूँ मेरे बचपन की है, जब मैं 5 साल की थी। आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी सी, बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ट टचिंग घटना है ये, जो मेरे साथ हुई थी। और एक छोटे बच्चे का डर क्या होता है, उसको किस तरह से वो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए परेशान होती है। एक छोटी बच्ची, मैं 5 साल की थी उस टाइम, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सब कैसे हुआ था। उस समय हम लोग एक बहुत बड़े घर में रहते थे, रेंट पे घर था, और करीब 3 मंजिला घर था। तो वहाँ पे आंगन, सेंटर में आंगन होता था, और आंगन के बाद ऊपर से पूरा खुला हुआ था, लेकिन जो सेकंड फ्लोर थी वहाँ से थोड़ी बाउंड्री जो है बनी हुई थी, करीब चौड़े चौड़े पत्थरों की। आई थिंक करीब 2 फुट, 1.5 फुट का स्टोन्स लगे हुए थे चारों ओर। तो हुआ ऐसा कि बारिश के दिन थे और बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो बाउंड्री सी बनी हुई थी उस पर बहुत सारी काई जम गई थी। काई मतलब आपने देखा होगा, मॉस टाइप का हरा हरा, पहले के समय में बहुत मिलता था, क्योंकि उन दिनों पत्थरों के घर बनते थे और उसमें ग्रीन कलर का मॉस जैसे एकदम, मतलब लगता था मखमल जैसा बिछा है हरे रंग का, उसको मॉस ही बोलते थे मेरे ख्याल से। तो हम वहाँ पे तो काई बोलते थे। और हमारे मतलब उन दिनों, आज से 66 ईयर्स पहले, तो हुआ ऐसा कि जो हमारे घर में एक फुल टाइम सर्वेंट था, उसका नाम जगदीश था, और वो हम लोग के साथ कहानी सुनाना खाली टाइम में, वैसे तो सब काम में बिजी रहता था, और कुछ खेलना ये सब भी करता था। लड़का था वो, मैं तो बहुत छोटी थी, 5 इयर्स की, वो होगा 20-22 साल का लड़का। तो हम कई भाई बहन थे, कजिन्स, जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग उसके साथ बहुत मस्ती किया करते थे, फ्रेंडली थे बहुत। तो ऐसा हुआ कि ऊपर का जो था, जहाँ पे मॉस जैसा चिकना निकला हुआ था, घास जैसी, उस पे उसको चढ़ना था, उतरना था। बाउंड्री थी ऊपर, उससे नीचे उसके ऊपर उतरना था। वहाँ कुछ चीज़ें गिरी हुई थी जो कि खराब हो रही थी, उनको उठाना था। तो उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, सूखा था काफ़ी, और घर जो था पत्थरों के घर बने होते थे, बड़े ठंडे, बड़े अच्छे लगते थे। बट यही है कि कहते हैं डेवलपमेंट नहीं था। अब वो डेवलपमेंट अभी अच्छा है, टाइल्स वाले या वो पत्थरों वाले, पता नहीं आप बताइएगा। तो ऐसा हुआ कि उसको, जगदीश को बोला गया, हमारी बड़ी चाची जो थी उन्होंने बोला, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एपिसोड में, हमारी 2 बड़ी चाची थी, जो सबसे बड़ी वाली थी, उन्होंने उसको बोला, जगदीश को, एक्चुअली वो ज़्यादा उन्हीं का काम करता था और वही कराती थी बहुत काम। तो उसको बोला कि जाओ, जो कुछ सामान, कपड़े शायद गिरे थे, क्या था, इतनी छोटी थी, मुझे थोड़ा याद है कि कुछ कपड़े थोड़े गिर गए थे, कोई बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसको बोला कि ज़रा उतर के वहाँ से उठा लो, नहीं तो बारिश में पूरा ख़राब हो जाएगा। हम लोग नीचे थे, आंगन में खेल रहे थे हम सब बच्चे, और जगदीश जो था ऊपर जाके बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री थी फर्स्ट फ्लोर की, उसको क्रॉस करके उस पर उतर गया, जो चारों ओर बनी हुई थी। उसमें पत्थर लगे हुए थे, वो कोई सीमेंट की या वो नहीं थी, पत्थर लगे हुए थे। तो मतलब पत्थर अलग अलग दिख सकते थे आराम से। तो एक पत्थर पे वो उतरा और वो उठाने लगा, कपड़े उठाने लगा। बारिश का मौसम था, घर भी पुराने हो गए थे थोड़े, और अंदर सीलन सी, मतलब पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, और वो पत्थर जिस पे वो खड़ा था, वो पता नहीं अंदर से कच्चा हो गया, क्या हो गया, बड़ाम से वो पत्थर टूट के जब नीचे गिर गया, और जगदीश भी उसके साथ नीचे गिर गया, और नीचे गिर के वो बेहोश हो गया।
और मैं 5 साल की थी। सभी बच्चे हम घबरा गए, भाग के आए। जगदीश वैसे ही हम लोगों का बहुत फ्रेंडली था, और वैसे भी किसी को देख के बच्चे घबरा जाते हैं इस हालत में बेहोश होके। मैंने पहली बार ऐसे देखा। और जबकि हम लोग पहले कह रहे थे ताई अपनी बड़ी उनसे चाची से कि चाची वो गिर जाएगा, चाची वो गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। वो नौकरों से बहुत काम कराती थी। तो वो बेचारा जो था गिर गया जगदीश, और बेहोश हो गया। उसको होश ही ना है। सब लोग हिलाए जा रहे, पानी डाल रहे हैं, वो कर रहे, पूरा घर इकट्ठा हो गया। और हम बच्चे घबरा गए। मैं तो खूब रोने लगी, बहुत जोर जोर रोने लगी कि जगदीश मर जाएगा, जगदीश मर जाएगा, उसको बचा लो, उसको बचा लो, मर जाएगा वो। और बहुत हल्ला किया। तो मेरी मम्मी जानती थी कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। वो मुझे गोदी में लेके अंदर गई, बाकी सब लोग उसको वो करने लगे। फिर मैं भाग के बाहर आई, फिर मम्मी भी आई। मैंने कहा नहीं, इसको बचा लो किसी तरह। फिर करीब आधा घंटा 40 मिनट्स लगे उसे होश आने में। उतनी देर में हम बच्चों की हालत ख़राब हो गई। मैंने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। फिर जब वो होश में आया, फिर उसको हमारे उस समय तो इतने डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं होते थे, वैद्य होते थे, ज़्यादातर वैद्य जी होते। हमारे एक वैद्य जी थे जो घर आते थे, दवा देते थे, कोई भी ज़रूरत हो तो फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वो एक मंदिर था, वहाँ पे रहते थे, तो उनको बुलाया। उन्होंने उसको दवा वगैरह दी, और जिससे कि उसको आराम मिले, और उसको रेस्ट के लिए बताया। तो ये घटना भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं 4.5-5 साल की होंगी, और वो जगदीश भी याद है। और मुझे अभी वो उस समय की वो फीलिंग भी याद है कि वो गिरा था और बेहोश हो गया था, और मैं बहुत रोई थी कि जगदीश मर जाएगा, उसको बचा लो, उसको बचा लो। और वो अभी भी मुझे याद आता है। मतलब ये कि इंसानियत का रिश्ता कैसा होता है, छोटे बच्चे भी इसको फील करते हैं। जो हमारे साथ बात करता था, खेलता था, और हर तरह से हम लोगों के साथ मजाक करना, खुश रखना हम लोग को। और वो इस तरह से जब बेहोश पड़ा था तो हम सब बच्चे डर गए थे, सभी डरे हुए थे। किसी की आंख में आंसू आ रहा था तो कोई घबराया हुआ था, लेकिन मैं जो फूट फूट के रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कितना डर लगा था, कितना दुख हुआ था कि अगर जगदीश को कुछ हो गया तो। और डर भी लग रहा था कि हो जाएगा उसको कुछ, और हर तरह के मतलब सेंसेस ना वो हो रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये इंसिडेंट शेयर करूं। बताइएगा आपको कैसा लगा। आप थोड़ा कमेंट करें तो हमें पता लगे आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज़ तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं जल्दी ही ये सारी घटनाएं लाऊंगी। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बचपन की जो इंसान उनको कहना चाहता है और सुनाना चाहता है, और फिर से उसे याद करके एक तरह का सुकून सा मिलता है, और थोड़ा याद भी आता है कि बचपन में हमने किस तरह से किस चीज़ को कैसे हैंडल किया। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए।